बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मुश्ताक अहमद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर 4.1 एक्सरसाइज, जो लास्ट 5 ईयर पेपर्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमारे पास इसके अंदर दो पार्ट्स आ रहे हैं। इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो है डिस्टेंस फार्मूला, और इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर हम यूज करेंगे मिड पॉइंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस हमने किस तरीके से यूज करना है। लेट P1 X1 Y1 and P2 X2 Y2। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो गए। हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड टोटल का स्क्वायर रूट। और सेकेंड हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट 1 की बात करेंगे तो वहां पर आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए उसका पार्ट नंबर 1 को सिंपलीफाई करना है। वहां पर हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो पार्ट नंबर 2 होगा, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने यूज करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हुए उसको कंप्लीट करना है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 5 टाइम्स पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए और डी पार्ट्स। तो ये पेपर्स के अंदर 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज करना है पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट से ओरिजिन तक डिस्टेंस जब हम यूज करेंगे तो वहां पर आपने डिस्टेंस फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये हमारे बोर्ड्स के अंदर 9 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो पार्ट नंबर 1 है इसके अंदर हमने राइट हैंडेड ट्राइंगल को सिंपलीफाई करना है। और इसको ये हमने वहां पर राइट करना है कि क्या ये हमारी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आपने पार्ट नंबर 1 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए उसको सिंपलीफाई कर देना है। और इसका जो पार्ट नंबर 2 है, इस पार्ट के अंदर हमारे पास ट्राइंगल के वर्सेस गिवन है। हमने यहाँ पर ये शो करवाना है क्या ये हमारी जो ट्राइंगल ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसकी दो साइड्स को डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते इसकी दो साइड्स को सिंपलीफाई करेंगे। अगर इसकी दो साइड्स बराबर होंगी तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास बोर्ड्स के अंदर 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो हमने वहां से h की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने वहां पर एज ए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए उसको सिंपलीफाई करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट होगी हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू मालूम करें, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमने वहां पर एज ए डिटरमिनेंट का मेथड यूज करते हुए वहां पर h की वैल्यू मालूम करनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है और ये 14 टाइम्स क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है बोर्ड के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर हमें गिवन है, तो हमें वहां से रेडियस और सेंटर मालूम करना है। तो जब हम इसका सेंटर मालूम करेंगे तो वहां पर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और जब हम इसका
रेडियस मालूम करेंगे तो वहां पर हम इसका एज ए डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और रेडियस मालूम करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 7 क्वेश्चन भी हमारा 18 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो चुका है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने यूज करना है रेशो फार्मूला कि एक हमारे पास एक लेंथ है जिसका ट्राइसेक्टिंग हमने पॉइंट मालूम करना है, तो इसके अंदर हमने रेशो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है और ये हमारा बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14, तो ये बोर्ड के अंदर 12 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने रेशो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ आपके पास जो रेशो होगी वो 3/5 होगी। इसी तरीके से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट उसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट गिवन है, तो हमने वहां से वर्टिसेस मालूम करने हैं, तो वहां पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हमने उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, तो हमने यहाँ पर इन सेंटर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम यानी कि बोर्ड के 5 पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हुए 4.1 को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।